मेन लगन के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके फोर्थ हाउस के लिए रहेगी। फोर्थ हाउस में जहां पर आपके चार्ट में शुक्र तीसरे घर के और आठवें घर के स्वामी होकर स्थित होंगे। साथ साथ में शुक्र यहां पर राहु के साथ होंगे, बट राहु यहां उच्च की स्थिति में होंगे, तो राहु का बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पड़ेगा उच्च की स्थिति में होने से शुक्र पर। बट शुक्र क्या यहाँ पर आपके वक्री तो नहीं, अगर वक्री शुक्र होते हैं तो हो सकता है शुक्र को लेकर जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं लाइफ में वो उस वे में पूरी ना हो जिस वे में आप चाहते हैं। बट फिर भी राहु का जो इम्पैक्ट है वो काफी स्ट्रांगली पड़ेगा वक्री शुक्र पर। शुक्र वक्री होने के केस में वो आपके राहु के साथ साथ ही उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस की तरफ। बट अगर शुक्र मान लो वक्री नहीं है या सामान्य स्थिति में है या मार्गी स्थिति में है, तब वो आपको यहाँ पर फिफ्थ हाउस की तरफ मूव करते हुए दिखेंगे, जबकि राहु आपके थर्ड हाउस की तरफ ही मूव कर रहे हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे से यहाँ फिर दूर हट रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो शुक्र अब आपको बहुत अच्छा भोग विलास, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ देगा, लेकिन इसमें अन्य ग्रहों का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी प्लैनेट जिसका प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे है उस प्लैनेट को देखिएगा। अगर जुपिटर जैसे प्लैनेट का प्रभाव होता है तो आपके लिए आपके घरेलू मामले और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके से राहु और शुक्र का कंजक्शन है तो आपके विदेश यात्रा होने या विदेश में सेटलमेंट होने की संभावना काफ़ी स्ट्रांग होगी, लेकिन इसमें आपकी महादशा का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप अपने घरेलू लाइफ को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेंगे। यहाँ पर शुक्र आपके चार्ट में अष्टमेश होकर भी आ रहे हैं। अष्टमेश होकर आने की वजह से आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप का भी बहुत खास इम्पैक्ट पड़ेगा आपके घरेलू लाइफ पर। और जो आपका पार्टनर आएगा हो सकता है वो कुछ बहुत बड़ा योगदान या कुछ बहुत बड़ा चेंज आपके घरेलू जीवन में लेकर आए। अब क्योंकि शुक्र थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड होने से जब भी आप अपना कोई भी प्रोफेशन के लिए देखते हैं या अपने कैरियर चुनने को देखते हैं तो आप शुक्र से रिलेटेड कैरियर पर विचार अवश्य कर सकते हैं। हालांकि आपके 10th हाउस में अब केतु स्थित होंगे तो केतु यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करेंगे कैरियर को लेकर। तो मेजरली जो आपके कैरियर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या कैरियर को लेकर बहुत अनसर्टेनिटी वाली जो समस्या है उसकी वजह से आपके घरेलू जीवन पर भी थोड़ा इम्पैक्ट अवश्य ही पड़ सकता है। तो राहु शुक्र का कंजक्शन आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भोग विलास या ऐशो आराम की तरफ ज़्यादा इशारा करता है जब भी ये फोर्थ हाउस में बन रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि कोई भी अन्य ग्रह जो यहाँ राहु और शुक्र के साथ स्थित है वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की क्वालिटीज़ वो लिए हुए, साथ में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है या कौन कौन से भावों का वो आपके चार्ट में स्वामी है। जिन भावों का भी वो ग्रह स्वामी होगा उन भावों का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके घरेलू सुख सुविधाओं के मामले में। इस प्रकार से हालांकि आप काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी टैलेंटेड होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ को बेटर करने में अपना एफर्ट भी डाल पाएंगे। लेकिन शुक्र जितना ज़्यादा राहु के क्लोज है या शुक्र मान लो अगर वक्री होकर राहु के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो उस केस में मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज भी सामने आते हैं कभी कभी। अब अगर इस प्रकार से अगर आपका यहाँ पे मान लो बुध बहुत ही वेल प्लेस्ड है चार्ट में, या बुध की पोजीशन मान लो किसी भी भाव में भले ही वो बैठे हैं लेकिन उनकी पोजीशन अगर बहुत अच्छी है चार्ट में तो कुछ हद तक आप अपने घरेलू मामलों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उनको आप हासिल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका स्वयं का एफर्ट, स्वयं की एबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगी। अब अगर दृष्टियों के संबंध के हिसाब से देखा जाए तो राहु सबसे पहले आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं यहाँ से, और अष्टम भाव शुक्र का ही है। अब देखिए क्योंकि शुक्र के साथ ही राहु बैठे हैं इसलिए ये आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैरिज के बाद भी आपका किसी से कोई अट्रैक्शन या इवन कोई हिडन अफेयर होने के चांसेस होंगे। ये पुरुषों के केस में ज़्यादा लागू होगा, लेकिन स्त्रियों का अगर चार्ट हो तो उनके केस में उनको भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिर उनका स्त्रियों का उनके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप को लेकर यहाँ राहु काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। इसलिए आपको अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी फिर देखना होगा। अगर मान लो अष्टम भाव में कोई बुध जैसा प्लैनेट बैठा है या कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत हो, तब यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली अष्टम भाव के मामलों में। बट आपकी मैरिड लाइफ पर उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा। अगर कोई भी प्लैनेट ऐसा है जो बहुत फायरी है या बहुत ही एग्रेसिव है, अगर वो आपके अष्टम में आता है तो आपकी मैरिज के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। और आपकी लाइफ में वैसे भी राहु का प्रभाव अष्टम भाव पर होने से भी आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी कभी कभी रहेगी। ऐसे केस में हो सकता है अगर पुरुष का चार्ट हो तो उसके कोई हिडन रिलेशनशिप रहा हो पहले से, या उसके मैरिज होने के बाद उसका कोई पहले का अफेयर उसकी लाइफ में फिर से आ गया हो, कोई पर्सन ने, पहले वाले पर्सन ने उसकी लाइफ में फिर से एंट्री की हो, लेकिन यहाँ सब कुछ हिडन है।
और बहुत सारी ऐसी आपकी अभिलाषाएँ हैं, बहुत सारी आपकी ऐसी अपेक्षाएँ हैं, जो काफ़ी हिडन रहेंगी राहु के प्रभाव के यहाँ होते हुए। इस तरीके से फिर राहु यहाँ रिलेशनशिप को लेकर उतनी बेटर स्थिति नहीं दिखाते, अगर कोई अन्य ग्रह यहाँ अष्टम में आ जाता है, जो राहु का एक शत्रु ग्रह हो। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 10th हाउस पर भी होगा, जहाँ पर आपके ऑलरेडी केतु स्थित होंगे। देखिए, आप क्योंकि डबल साइन से रिप्रेजेंट होते हैं, मीन लगन है आपका, और जुपिटर आपको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो आपका 10th हाउस है, 10th हाउस के स्वामी भी जुपिटर स्वयं ही है, और 10th हाउस भी आपका सेजिटेरियस साइन वाला है, तो यहाँ पर भी ड्युअलिटी है। इस वजह से कैरियर को लेकर अक्सर आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। ऑलमोस्ट आप 25 की एज तक कोई भी प्रकार से अपने कैरियर में सेटल नहीं हो पाएंगे। हालांकि इसमें अपनी महादशाओं का रोल भी आपको जरूर देखना ही होगा। यहाँ पे अब राहु और शुक्र वैसे तो दोनों ही अपना प्रभाव डाल रहे हैं 10th हाउस पर, बट 10th हाउस में बैठे हुए केतु सारा का सारा एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सारा की सारी क्वालिटीज को वो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहे हैं। जिन भी प्लैनेट्स का 10th हाउस पे प्रभाव है, या जो भी प्लैनेट्स केतु के साथ भी अगर कोई बैठा है तो उनको भी, तो जो भी प्लेनेट अब केतु के साथ आ गया, वो प्लेनेट को लेके आप काफ़ी ब्लाइंड फैसले कर सकते हैं कभी कभी, या वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के मामले में आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा। उन भावों से डील करते हुए, उन भावों से जुड़े हुए कार्य करते हुए, या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में भी। ऐसे में आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखेंगे, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखेंगे। और क्योंकि राहु एक तरफ आपकी अभिलाषाओं को काफ़ी ज़्यादा तीव्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ केतु या आपके 10th हाउस में होने से जो आपकी कहीं ना कहीं जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होंगे कैरियर को लेकर, वो उस वे में नहीं होंगे जिस वे में आप चाहते हैं। इसलिए कैरियर से मोस्टली आप डिससेटिस्फाई रहेंगे। अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव हुआ आपके 10th हाउस पर, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बाध्य करेगा गलत फैसले लेने के लिए, या बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेने के लिए। इस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी। अब उसके बाद जो है यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है, वैसे देखिए राहु क्योंकि केतु को प्रभावित कर रहे हैं वैसे तो, बट इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। उस एंगल के होते राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर पड़ सकता है, बट क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए, शुक्र की क्वालिटीज काफ़ी मल्टीप्लाई हुई, तो शुक्र यहाँ राहु की तुलना में ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम जरूर होगा केतु पर। बट केतु जितना भी एनर्जी आपके 10th हाउस में आ रहा है, सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसके साथ फिर राहु का प्रभाव होगा आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस के राहु का जो प्रभाव होगा, वो फॉरेन से आपको इनकम दिलाने, फॉरेन से बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं दिलाने में आपकी मदद करेगा। तो अगर आप दूसरे किसी सिटी में सेटल होते हैं, स्टेट वगैरह में सेटल होते हैं, या किसी भी प्रकार से आप फॉरेन में सेटल होते हैं, तो आपको ऐसा राहु बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में आगे लेकर जा सकता है। लेकिन मैरिज होने के बाद आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना होगा, और तब आपको और भी ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी जब अगर आपके चार्ट में 4th हाउस में कोई फायरी ग्रह स्थित है, जैसे कि मंगल या सूर्य। तो राहु का प्रभाव 12th हाउस पर होने से ये आपकी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा, आपके लाइफ में चुनौतियों के साथ साथ बहुत सारे नए अवसर भी लाएगा, और आपके बहुत ज़्यादा वेल्दी होने के चांसेस है, स्पेशली जब आप फॉरेन में सेटल होते हैं, या फॉरेन से जुड़ा आपका कोई बिजनेस वगैरह भी हो तब। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए जब भी राहु और शुक्र आपके 4th हाउस में स्थित होंगे।